चीन का अब तक का जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से जो भी उनसे समझौता हो उसके बावजूद भारत की सरकार को चौकन्ना रहना आवश्यक है। भारत की सरकार को उन पर निगाह रखना आवश्यक है और हमारी इंटेलिजेंस को सतर्क रहना पड़ेगा कि अपने वादे के खिलाफ अगर चीन एक भी कदम उठाती है तो उस पर हम कार्रवाई करने को तैयार रहें। उनके किसी भी समझौते पर अब तक वो ईमानदार और खरे नहीं उतरे हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि सस्पेंशन कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर छुरा मारने का काम जो इस सरकार ने किया है। मुद्दा है ये जो काला कानून पास किया गया है जिसमें अब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य धीरे धीरे इस देश के अंदर खत्म कर दिया जाएगा और बिल में कहीं भी एक शब्द न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है। मुद्दा है इस सरकार ने अब कालाबाजारी, जमाखोरी और महंगाई को बढ़ाने की खुली छूट दे दी है, असीमित भंडारण की छूट दे दी है। मुद्दा है इस देश के अंदर किसानों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रख दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर अगर कोई शोषण होता है पूंजीपतियों के द्वारा किसान का तो वो न्यायालय तक नहीं जा सकता गुहार लगाने। मुद्दा ये है। वो पूरी जिंदगी के लिए हमें निलंबित करना चाहे कर दें, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है इस देश के करोड़ों किसानों से जो निवाला छीना है मोदी सरकार ने और जो वादा खिलाफी की है। इसी सरकार ने 2014 में कहा था कि हम आएंगे तो 1 साल के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, यानी फसल के लागत मूल्य पर 50% मुनाफा देंगे। आज तक 6 साल में वो कानून लागू नहीं हुआ। समर्थन मूल्य पर 50% मुनाफा, लागत मूल्य पर 50% समर्थन मूल्य बढ़ाकर नहीं दिया सरकार ने। तो ये इसकी असलियत है। ये झूठे लोग हैं। इन्होंने नोटबंदी पे झूठ बोला, जीएसटी पे झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोला, 15 लाख पे झूठ बोला, काला धन पे झूठ बोला। एक और बड़ा झूठ सामने लेके आए। तो इसलिए विरोध उस बात के लिए हो रहा है। ये सब कुछ घुमा फिरा के हमारे निलंबन पे बार बार रोना रो रहे हैं। हमें निलंबन की चिंता नहीं है। निलंबन आप पूरी जिंदगी के लिए करना चाहते हैं, कर दीजिए। निलंबन कौन सा मुद्दा है? और हमने प्रतिरोध जो किया, हम उसके लिए अपने आप को ये समझते हैं कि हमने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। अगर आप नंबर कम होने के बावजूद, अल्पमत में होने के बावजूद एक काला कानून पास कर रहे हैं तो उस पर प्रतिरोध और विरोध दर्ज कराना एक सांसद के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है और एक किसान का बेटा होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है। और देश के करोड़ों किसानों के लिए हम लोग वहां आवाज उठाने जाते हैं, इसके लिए भी जिम्मेदारी है। और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी का आह्वान था कि हम लोग मिलकर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए भी हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। तो निलंबन तो कहीं मुद्दा ही नहीं है। निलंबन को तो बिना मतलब ये लोग मुद्दा बना रहे हैं। कभी चाय को मुद्दा बना देते हैं, कभी निलंबन को मुद्दा बना देते हैं। अरे आप किसानों के लिए काम करो ना, मुझे जिंदगी भर के लिए निलंबित रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे भाई, अठावले क्या कह रहे हैं या कौन क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने तो आपको यहाँ तक कहा कि पूरी जिंदगी के लिए निलंबित कर दिया जाए। अब वो 1 साल के चक्कर में पड़े हुए हैं। इन लोगों की सोच मैं जानता हूँ। मैं तो इनसे कह रहा हूँ पूरे जिंदगी के लिए निलंबित करो, लेकिन किसानों के लिए काम करो, जिनके साथ तुम वादा करके वादा खिलाफी कर चुके हो, जिनका वोट लेते हो और उनको ठगते हो, उनको मूर्ख बनाते हो, उनको उनके फसल का दाम नहीं देते हो। अडानी अंबानी ने पंजाब में बड़े बड़े स्टोर बना लिए हैं। अब भंडारण वो करेंगे कि आम किसान करेंगे? और जब बाजार से भंडारण करके वो अनाज रख लेंगे, उसके बाद जब बाजार में अनाज की कमी हो जाएगी तो महंगे दाम में उन्हीं किसानों को बेचेंगे। जमाखोरी, कालाबाजारी, महंगाई, तीनों को बढ़ावा दिया इस सरकार ने इस कानून के माध्यम से। एक शब्द कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का जिक्र इस पूरे बिल में, तीनों बिल में नहीं है। और कहते साहब एमएसपी मिलेगी। तो अगर मान लीजिए मुझे एमएसपी नहीं मिली, मैं किसान हूं, मैं न्यायालय गया तो न्यायालय कहेगा कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था इसलिए हम आपको एमएसपी दिलाएंगे। अरे कानून में कहां है? कानून में तो है नहीं। सवाल ये है, मुद्दा ये है। तो इसलिए इस पूरे मुद्दे को बहुत हल्का बना के पेश किया जा रहा है, कहीं चाय पे, कहीं निलंबन पे, कहीं इस पे, कहीं उस पे। तो ये भटकाने की कोशिश ना करे मोदी सरकार। और देश के करोड़ों किसान जो
बड़ी मेहनत से खून पसीना बहा के अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनकी चिंता करें। उस पर और भी लैंग्वेज को शामिल करने का मुद्दा खुद भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों ने भी उठाया था, जिसमें गुजरी लैंग्वेज को और पंजाबी लैंग्वेज को भी वहाँ शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया था। तो वह सरकार ने क्यों नहीं शामिल किया? उनके सहयोगी दलों ने भी, अकाली दल ने भी ये मुद्दा उठाया था, जिसको तो जवाब ही दे सकते हैं।